शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने हैदराबाद के इलाके टैंकबंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर धरना दिया। इस मौके पर मरकज़ की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत की गई और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। स्टूडेंट के साथ है, पूरे इंडिया के पूरे हुकूमत के साथ है हम लोग एज ए प्रोफेशनल्स एंड एज ए पार्टी। हम लोग जो हादसे हो रहे हैं हर स्टेट में, हम उसके खिलाफ है। जो CAA जो भी अमेंडमेंट एक्ट किया गया पार्लियामेंट, हम भी उसके खिलाफ है, प्रोफेशनल्स के खिलाफ है, पूरे पार्टी वाले खिलाफ है, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, CM साहब से भी अपील करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट दिए, उनकी क्लैरिटी मालूम है उन लोग किसके साथ है, तो हम भी इरफान साहब, आप लोगों की जमात जो है प्रोफेशनल्स की जमात है और ये समझा जा रहा है कि जो एक्ट आया है इससे मुताल्लिक़ आवाम में काफ़ी कम जानकारी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात लोगों में बहम पहुंचाने की ज़रूरत है? आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिला? बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग को ज़्यादा BPL फैमिलीज है और बहुत सारे के मिडिल क्लास फैमिलीज, उनको भी नहीं मालूम CAA क्या है। वो अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे एज ए प्रोफेशनल्स ग्रुप्स के लिए थ्रू आउट इंडिया में। ये हिंदुस्तान सबका, एक का नहीं है। ये अपने कास्ट के लिए डिवीजन लाइज करना नहीं है हम लोग, कास्ट की वजह से सब में एक मिलकर रहना है। समझिए CAA सब पूरा वापस लेना चाहिए हम लोग उसको CAA के अगेंस्ट में ये सब चीज़ वापस लेना कि आप एक मजहब को जो है, एक शहरी एक मुल्क जो है 15% है, आप उनको बाहर रखते हुए जो है कोई एक्ट लेके आ ही नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद के खिलाफ है ये। और आज आप एक कम्युनिटी को बोल रहे हैं, कल दूसरों के खिलाफ हो सकता है। ये जो है खशका, ये खौफ जो है सिर्फ एक अक़लियत के खिलाफ नहीं है, कल SC के ऊपर जा सकता, ST पे जा सकता, BC पे जा सकता। जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की खिलाफ मुखालफत करे, उनके खिलाफ ये इस्तेमाल करने का जो है पूरा इख्तियार है इनको। ये हमारे होम मिनिस्टर को बताना चाहिए और वो जो है हम लोगों को इत्मीनान दिलाएं कि भाई NRC नहीं लाएंगे और ये CAA लाने की अब ज़रूरत क्या थी। अब इस वक्त लाने की, देश में कई चीज़ें हैं जैसा कि फार्मर्स डिस्ट्रेस है, फार्मर्स किसान परेशान है और इकोनॉमी जो है 4% से GDP नीचे आ गई है। हाँ, और जो है दूसरे जो चीज़ें हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी जो है जॉब्स, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अब देखिए, आज से 10 साल बाद ले लें तो हमारे देश में बचेगा क्या? कोई जॉबलेस हो जाएंगे सब। तो ये लोग अपनी नाकामयाब छुपा रही है CAA और NRC लाके, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़े देखो, लिबास देखो। क्या हम भगवा कपड़े पहन ले तो हम RSS के हो गए? ये नहीं है सब, ये उनकी ही है। और ये पुलिस की तानाशाही है, जो जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर गोली चली कहाँ से सब? और ये चाहते हैं कि जो मेन कोर इश्यूज़ है, जैसा कि इकनॉमी है, GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे वो फेल होते आ रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट में आए थे, उनका जब जो है GDP 9% थी, आज 4 के नीचे चले गई है। और जब कैलकुलेट करने का मेथड अलग था, जब 9 थी, अगर वो कैलकुलेट करें आप तो 2% भी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हटाना चाह रहे थे और ये चीज़ें करते जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान की आवाम पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठा रही है और ये चाहती है कि इंडिया एक रहे और इंडिया का जो इथॉस है, जो सोशल फैब्रिक है और जो एकता है वो बरकरार रहे। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। देयर वॉज जस्ट नो नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस कैप। इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और काफ़ी सारे अभी तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी चेंज किए जा रहे हैं कि अभी वो इंडियंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं करेगा। मतलब दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग द स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि उनकी कुर्सी हल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एकजुट होने की सख्त ज़रूरत है और सब मिलके काम करेंगे तो ये फिर वापस होने के पूरे चांसेस है। ये दरअसल मुल्क के कानून और आइन पर हमला है और ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हमला है। चाहिए कि ये कानून का पर हमला है, ना कि मुसलमानों का मसला। ये बाद में मुसलमानों का मसला है, बाद में ये पूरे पहले ये अव्वल मसले पर अव्वल फहरिस्त में सारे हिंदुस्तान का मसला है। अगर आप गौर करेंगे तो अपना GDP का स्कोर इज़ लोअर देन बांग्लादेश का, एंड दे वांट टू हेल्प पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। दिस इज़ अ जोक।
It's an absolute joke. I don't know why people are not able to see, some of the people are not able to see through this, that this is nothing but polarization and divisive politics. This is not religion. और अगर आप सच में हिंदूज को हेल्प करना चाह रहे हैं, आप श्रीलंकन्स को क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? वहाँ पे वो लोगों के साथ इतना बुरा परसिक्यूशन उनके साथ भी हो रहा है, मगर वो लोग जब कंट्री में आएंगे तो वो लोग बीजेपी के वोट बैंक नहीं बनेंगे, वो लोग डीएमके के वोट बैंक बनेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, वो हिंदी के प्रोवोकेटिव स्पीचेस नहीं समझ पाएंगे. So it's very important for us to understand कि this is nothing but politics. Religion has nothing to do with this. जो मुसलमानों को लग रहा है कि they are under threat, no, they are not under threat at all. This is our land and all you have to do is stand up for justice and do what is right. Be aware. अपने आप को please aware कीजिए, educate कीजिए, and there's a very simple way of fighting this. Come out on the streets and protest. और अगर ये पास होने की सूरत में आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें कलेक्टिवली. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमको ज्वाइन करें 28 दिसंबर 2 o'clock नेकलेस रोड पे अंडर जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनआरसी एंड सीएबी. अम्बेडकर स्टैचू टैंक बंड पर हैं. यहाँ पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की क़यादत में एक एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था. कैमरामैन सनत के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे. कांग्रेस लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है. बड़ी पैमाने पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उनके लिखने वाले जो अदाता हैं, बड़े नायक हैं, जो हमारे बीच में आज एक विग्रह उनका है यहाँ स्टैच्यू, अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको उन्होंने लिखा, उनके स्टैच्यू के पास खड़े होकर हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि हम लोगों ने ये देश के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन 4 चीजों पर मजबूत है अपना देश. एक सेक्युलर देश है, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई रहने का देश है. सब हम लोग आपस में प्रेम से रहने वालों को अलग करते हुए सीएए और एनआरसी लेने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट. हम उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं, वो गलत है. हरों को आप एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वो सब गलत सलत काम करते हैं. उसको कवर करने के लिए ऐसे क्रिएशन करते रहते हैं. अब आप देखिए यूपी में 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. कितने लोग मरने चाहिए? इनका आंख खुलना चाहिए. प्रभु गवर्नमेंट को अपने आंख खोलने चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो देश इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा करके उनको हम अपनी तरफ से वार्निंग दे रहे हैं. प्रोटेस्ट धरना कर रहे हैं ये स्लोगन के साथ कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है और जो आने वाला एनआरसी है वो अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया. ये दीज आर डिविजिव पॉलिसीज ऑफ बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि आप जैसे वेस्ट बंगाल और पंजाब और केरला के चीफ मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया है, आप भी अनाउंस करिए. तेलंगाना पीपल डिमांड कर रहे हैं कि तेलंगाना में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे. शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है. कई इलाकों में एहतजाज ने तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया. कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई. हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कल शब एक अवामी जलसे का इनेकाद किया. मीटिंग में कई बड़े आलिम और जामिया मिल्लत इस्लामिया की 2 तालिबात जो इंटरनेट पर खूब छाई हुई, जिन्होंने अपने साथी तालिब इल्म को पुलिस की लाठियों से बचाया था, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की. अवैसी ने मीटिंग में साफ कहा कि सीएए मुसलमानों को बेघर करने की एक साजिश है. मीटिंग में यह तय हुआ कि वो नॉन बीजेपी रियासतों में जाएंगे और वहां की सरकार से इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहेंगे, क्योंकि ये कानून हिंदुस्तान के आइन को तबाह कर देगा. मीटिंग में यह भी तय हुआ कि पुरअमन एहतजाजियों को की हिमायत की जाएगी और मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का इनेकाद किया जाएगा और तकरीबन 6 से 7 महीनों तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रखा जाए. अवैसी ने वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी से कहा कि वो बीजेपी का खैमा छोड़ दें.
बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल लिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, ममालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने, बताओ? इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं? मेरे भाई, ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है गरीबों को। शहरियत तरमीमी कानून पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आप एक बात समझ लो, सीए हो या एनआरसी हो, एक बात बहुत साफ है, झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं ढका जा सकता। कुछ लोग जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश में गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज के वर्ग को में भय और भ्रांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर न सवाल है और न प्रश्न चिन्ह है और न उसे ख़त्म होने का कोई डर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सोनिया जी और आज भी वो अपील करने से ज़्यादा जो है वो लोगों को पीस की अपील के बजाय वो प्रवोक करने वाली अपील करती रहीं। तो इसलिए जो है वो हमें सबको जो है एकजुट होकर के एक मजबूती के साथ जो हमारे भाईचारा है, सौहार्द है